हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है आज़ादी का सुख। तो बच्चों, कहते हैं कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी भी हर समय पिंजरे से निकलने की कोशिश करता है। आज़ादी की इसी महत्ता का वर्णन इस कहानी में किया गया है। आइए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। तो एक बहुत अच्छा राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, यानी कि कोई डर नहीं था। वहां पर लोग सुख चैन से रहते थे और अपने राजा की प्रशंसा यानी कि राजा की तारीफ किया करते थे। राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था। राजा बहुत स्नेही व्यक्ति था। वह पशु पक्षियों से बेहद प्रेम करता था। उसके महल में कई हाथी और घोड़े थे। वह स्वयं सब जानवरों के पास जाता, उन्हें प्यार से पुचकारता, सहलाता था। राजा के सोने का कमरा पहली मंजिल पर था। उसके कमरे की खिड़की के पास आम का एक पेड़ था। राजा पलंग पर लेटे लेटे उस पेड़ को देखता रहता था। उसे वह पेड़ अच्छा लगता था। कभी पेड़ पर नई पत्तियां आ जाती थी तो कभी उस पर बौर आ जाती थी। बौर यानी कि फल लगने से पहले छोटे छोटे फूल आ जाते हैं। कभी उस पर छोटे छोटे आम आ जाते थे तो कभी पूरे पेड़ पर पके हुए सैकड़ों रसीले आम दिखाई पड़ते थे। उस पेड़ पर कई चिड़िया आकर बैठती थी। एक दिन उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी। उसका रंग सुनहरा था। चिड़िया गाने लगी। उसका गाना इतना मीठा था कि उसके सामने बांसुरी की आवाज भी फीकी लगने लगी, यानी कि सारी आवाजें जो थी वो धीमी पड़ गई उसके मधुर गीत के आगे। राजा और रानी को चिड़िया का गाना बहुत अच्छा लगा। फिर वह चिड़िया वहां रोज आने लगी। वह सवेरे शाम वहां आती, थोड़ी देर अपनी सुरीली आवाज में गाती, फिर उड़कर चली जाती। लेकिन जिस दिन बारिश होती, तेज वायु चलती या बहुत गर्मी होती, उस दिन वह चिड़िया नहीं आती। उस दिन राजा को कुछ अच्छा नहीं लगता। वह चाहता था कि रोज सुनहरी चिड़िया का गाना सुने। रानी भी चाहती थी कि वह उसका गाना रोज सुने। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है या तेज वायु चलती है, उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती। अगर वह चिड़िया राजमहल में रहने लगे तो उसे बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। क्यों ना हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें। दूसरे दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने स्वयं उसे पिंजरे में रखा। चिड़िया दुखी होकर ची ची करने लगी। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे, बढ़िया पकवान रखे, लेकिन उस चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, राजा को बहुत चिंता हुई। उसने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? हम वैद्य को बुलाते हैं। वैद्य यानी कि चिकित्सक को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। रानी ने समझाया, नहीं, यह बीमार नहीं है। इसे आज़ादी का सुख नहीं मिल पा रहा है। यह खुली हवा में उड़ना चाहती है। यह पिंजरे से बाहर स्वतंत्र रहना पसंद करती है। इसे पिंजरे में रखोगे तो यह कभी नहीं गाएगी। राजा ने तुरंत चिड़िया को आजाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे वह आम के पेड़ पर बैठी गाना गा रही थी और राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। राजा समझ गए कि उसने गलत कार्य किया था। किसी भी की भी स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हर इंसान, पशु पक्षी स्वतंत्र रहना चाहता है। तो बच्चों, आज़ादी से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसलिए हमें अपनी खुशी के लिए किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। आज़ादी के महत्व को समझना चाहिए और समझना चाहिए कि आज़ादी में ही सुख की अनुभूति होती है। आइए अब बढ़ चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। सबसे पहले मौखिक प्रश्न आ रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, राजा किसे बहुत प्यार करता था? राजा
पशु पक्षियों को बहुत प्यार करता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। दूसरा प्रश्न है विकल्प से संबंधित। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, राजा के राज्य की प्रजा थी दुखी, भूखी, क्रूर, सुखी। तो चौथा विकल्प सही है, प्रजा सुखी थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। तीसरा प्रश्न आ रहा है रिक्त स्थान भरने। इसमें किसी प्रकार का कोई डैश नहीं था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार रिक्त स्थान आप स्वयं पूर्ण कीजिएगा बाकी के। चौथे प्रश्न पर आते हैं, किसने किससे कहा। पहला वाक्य, क्यों ना हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें, राजा ने मंत्री से कहा। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप यहाँ पर पूर्ण करेंगे स्वयं। पांचवा प्रश्न आ रहा है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं यहाँ पर लिखित रूप में। पहला प्रश्न है इसमें बच्चों, चिड़िया किस दिन नहीं आती थी। जिस दिन बारिश होती थी या भी बहुत तेज हवा चलती थी उस दिन चिड़िया नहीं आती थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। चलिए कल्पना की उड़ान के प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है बच्चों, अपने मनोरंजन के लिए किसी पक्षी को कैद करके रखना उचित है। अपने विचार प्रकट कीजिए। बिल्कुल मेरे विचार से तो ये उचित नहीं है। अपने मनोरंजन के लिए किसी भी पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। स्वतंत्रता सबको प्रिय है और पक्षियों को प्रकृति ने, ईश्वर ने ये वरदान दिया हुआ है कि वह स्वतंत्र वातावरण में उड़े, तो उनके पंखों को कुतर कर उन्हें पिंजरे में बंद करने का अधिकार हमें नहीं है। ऐसा करके हम ईश्वर के वरदान से दूर रह रहे हैं और उनके श्राप के भागीदार बन रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप ये कार्य कभी नहीं करेंगे। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा के बारे में यानी कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें जो शब्द समूह से अलग है उस पर गोला लगाइए। आम, पपीता, करेला, केला। तो आम, पपीता, केला तो क्या है, फल है। करेला सब्जी है, तो यहाँ आप करेले पर गोला लगाएंगे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्न कीजिएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है, चित्र देखकर नाम लिखिए। चित्र देखकर नाम लिखना है। पहले चित्र राजा का चित्र है तो इसके नीचे राजा लिख दीजिए और बाकी के चित्रों के नीचे नाम आप स्वयं लिखेंगे। तो ऊपर लिखे शब्दों में बच्चों राजा व आम पुरुष जाति के तथा रानी व चिड़िया स्त्री जाति के शब्द हैं। पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। तो आइए अब आप दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो पहले है दादा, दादा का लिंग क्या होगा, दादी। इसी प्रकार बाकी शब्दों के लिंग स्वयं बदलिएगा आप। तीसरा प्रश्न है मिलाकर लिखिए। ची जमा ड़ी जमा या क्या बना, चिड़िया। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं बनाइए। चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं, दो सार्थक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाइए। जैसे राज जमा महल बना राजमहल, ऐसे ही बैल जमा गाड़ी क्या बना, बैलगाड़ी। बाकी के शब्द भी इसी प्रकार मिलाकर बनाइएगा। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। पांचवा शब्द प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, विलोम शब्द है। ठीक है, सुखी का विलोम क्या होगा, दुखी। इसी प्रकार बाकी के विलोम शब्द स्वयं लिखिएगा। विषय संवर्धन गतिविधियों पर आते हैं। प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है। चिड़िया पत्ते, तिनके आदि से अपने लिए घर बनाती है जिसे हम घोंसला कहते हैं। तुम भी दी गई वस्तुओं से चिड़िया रानी के लिए खूबसूरत घर बनाओ। बिल्कुल आप भी बना सकते हैं। चिड़िया का रानी के लिए एक सुंदर सा घर का निर्माण करिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप भी समझ गए होंगे स्वतंत्रता का महत्व क्या है। स्वतंत्रता अनमोल है, उसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। चाहे किसी पक्षी को आप सोने के पिंजरे में रखें, लेकिन जो सुख वो आज़ादी में अनुभव करते हैं वह सोने के पिंजरे में उन्हें नहीं मिलेगा। इसीलिए हर पशु पक्षी को आज़ाद रखिए। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से मिलने वाली सीख को अवश्य आप अपने जीवन में अपनाएंगे, खुश रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे और मस्त रहेंगे भाई।